डियर स्टूडेंट देखिए, लेस देन टाइप, ध्यान दीजिएगा। अब इसको भी किस में कन्वर्ट करना है आपको? कंटिन्यूअस में। अब इससे थोड़ा मतलब समझिए कह क्या रहा है। मान लीजिए आपके क्लास में टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मान लेते कितना 50 नंबर का टेस्ट हुआ, और सर आके कहते हैं वो सारे बच्चे हाथ उठाओ जिनका लेस देन 10 है, जिनका मार्क्स क्या है? लेस देन 10 है। मान लेते हैं कि मेरा मार्क्स है 6, तो मैं हाथ उठाऊंगा इसमें? हाँ। कितने बच्चों ने हाथ उठाया? 5। अब सर ने कहा वो बच्चे हाथ उठाओ जो 20 से कम है, तो क्या मैं हाथ उठाऊं? मैं तो पहले हाथ उठा चुका हूं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, सर ने क्या कहा? लेस देन 20, 20 से कम वाले। कहाँ से शुरू कहा उन्होंने? नहीं, 20 से कम। तो क्या मैं 20 से कम हूँ? हाँ, तो मैं हाथ उठाऊंगा। इसके पहले जब कंटिन्यूस पढ़ते तो उसमें क्या था, वो बता देता था यहाँ से शुरू करना है परंतु यहाँ से ख़त्म करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बट लेस देन दैट, ये ना था। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 बट लेस देन 20, ये सब था ना। हाँ तो हाँ या ना, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन इसमें स्टार्टिंग वाला नहीं बताया। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 10 मतलब शुरू से देखना है सबको, ठीक है। यानी 10 से कम वाले सारे बच्चे हाथ उठाओ, 20 से कम सारे बच्चे हाथ उठाओ, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम सारे बच्चे हाथ उठाओ। हाँ या ना। अगर इसको मैं नंबर लाइन से समझाऊँ, देखिएगा नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन समझा पाए तो बहुत बड़ी बात है। जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे हैं वो सारे पॉइंट यहाँ में मार्क कर लीजिए पहले। 10, 20, ये समझाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। हाँ 50। अब कहा जाता है क्या? लेस देन 10। तो लेस देन 10 यानी यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे? यहाँ से यहाँ तक लेस देन 10 कितने बच्चे हाथ उठाए थे? 5। कितने बच्चे हाथ उठाए यहाँ पे? 5। क्लियर है? ये बच्चे कहाँ से कहाँ तक में है? यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है। अब कहा गया लेस देन 20, क्या कहा गया है? तो लेस देन 20 के अंदर ये 5 काउंट है या नहीं काउंट है? काउंट है। यानी जो 9 बच्चे हाथ उठाए वो इसलिए हाथ उठाए, आपको लिख रहा है 9 दिख रहा है, इसलिए 9 दिख रहा है क्योंकि 5 इसका ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी सीधी सी बात, यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए था? यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए था? 4 होना चाहिए। क्लियर है? अब कह रहा है क्या? लेस देन 30 17 है। लेस देन 30 कितना है? 17। तो सीधी सी बात है, यहाँ से तक 9 हट जाना चाहिए। तो मुझे पता चल जाएगा क्या 20 से 30 में कितना आएगा? तो 17 से 9 गया तो कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। देखिए तो इधर का 9, इधर का 8 में 17 हो गया होगा। अब कहा गया क्या? लेस देन 40 कितना है? 29 बच्चे हैं। नहीं 40 से कम 49। ये 49 में यहाँ से तक कितना कैंसिल हो गया होगा? 17 20, अच्छा 29 है। 29 तो 29 में कितना चला गया? 17 12। यानी इस जगह से इस जगह तक कितने बच्चे हो जाएंगे? 12। हाँ या ना। फिर कह रहा है लेस देन 50 कितना? 45। लेस देन 50 क्या कह रहा है? 45। तो 45 में ऑलरेडी कितना यहाँ से तक निकल चुका है? 29। 16। हाँ या ना। तो इसका यूज़ करके हमने कंटिन्यूस निकाल पाए। देखिए 5। देखिए अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, सब कितना करे कम रहा है? 10। 50 से कम 10 तो 40, फिर 10 कमा, फिर 10 कमा, फिर 10 कमा। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ होगा? 10 में और 10 कमा देंगे, जो वैल्यू दिख रही है उसमें 10 और कमा देंगे। क्यों? मुझे यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है कितने का? तो स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? 10 कमा, 10 में से 10 माइनस नहीं है 0। अब देखिए कंटिन्यूस दिख रहा है 0 to 10 5, 10 to 20 4, 20 to 38, 30 to 40 12, 40 to 50 16। समझा पाए? ये क्या हुआ आपने? कंटिन्यूस। इसका मीनिंग समझ आया? मीनिंग क्या कह रहा था, क्यों ऐसे हम लोग क्यों माइनस करते हैं? समझा पाए आप? यहाँ पे क्यों माइनस किया गया? जैसे लेस देन 10 कह रहा है क्या? 5 बच्चे, चलिए ठीक है 5 बच्चे हो गए यहाँ पर। लेस देन 20 कितने हैं? 9 बच्चे। तो कह रहा है क्या अभी ये जो लेस देन 20 में तो ये बच्चे ऑलरेडी काउंट हो रहे हैं, तो मुझे सिर्फ 10 से 20 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है कि डाउट? अब इसको मुझे अगर
अब ये तो समझाने का पर्पस है, लिखेंगे सर कैसे? देखिए ये जो सारी वैल्यू जुड़ती जाती है ना, इसे कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसके अंदर जो ओवरऑल जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, ये टोटल नंबर ऑफ आपका क्या होता है? मेंबर्स होती है, टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है क्या होता है? समेशन ऑफ fi होता है। यानी इससे मुझे ये पता चल जाता है। क्लियर है? अब देखिए अगर इसे मैं कंटिन्यूस में करूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? अलग से एक चार्ट बना लेंगे और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? क्लास। और यहाँ क्या लिखा जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें ध्यान से देखिए सब बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए मैंने क्या कहा? मार्जिन देखना है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 50 से 40, 10 कमा है, 10 कमा है, 10 कमा है, 10 कमा है, और 10 कमेगा तो क्या होगा? 0 से फिर ख़त्म आपका 50 पे होगा। 30, 32, 40, 42। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो कम है पहले उसको लिखो। जो कम है, चाहे भी थोड़ी देर बाद मोर देन टाइप पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये ट्रिक काम करेगा। जो कम है और जहाँ दिख रहा है वो लिख लो पहले। जो कम है जहाँ दिख रहा है उसको लिख लो, और उससे ज़्यादा वाले से माइनस करना है नेक्स्ट वाले में। कम दिख रहा है 5 लिख लेंगे, ज़्यादा दिख रहा है 9 ना, इसको क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। 9 - 5 कितना? 4 आया। 17 - 9 8 आया। 20 - 9 12 45 - 29। क्लियर है? मैं सिर्फ टेबल बनाना सिखाना होता है। अभी तो मैंने मीन के एक भी बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं करवाया आप। क्लियर हो गया? ये कौन सा हम लोग चार्ट सीखा? लेस देन टाइप। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? देख लीजिए। इसके बाद आपका होता है एक मोर देन टाइप। उसका भी क्वेश्चन निकालते हैं। हाँ मिला, यहाँ से मिटा दो इसको। देखिए मेरे पास सुविधा है इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं कहता हूँ मोर देन, एक सवाल है, मोर देन 120, मोर देन 130, मोर देन 140, मोर देन 150, मोर देन 160, more than 170, more than 180, more than 190। ठीक है? 50, 46, 40, 30, 16, 10, 4, 0। दिख रहा है आपको? ये क्या हो गया आपका? मोर देन टाइप। मैं चाहता हूँ कि मोर देन टाइप को किस में कन्वर्ट करूँ? कंटिन्यूस में। तो इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। ठीक है? तो मीनिंग कैसे समझे? हम लोग पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर 120 से लेकर 190 तक ड्रॉ कर देते हैं। 130, 140, 150, 160, 170, 180, ज़्यादा दूर हो जा रहा है, 190। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है 120 से ज़्यादा कितने हैं? 50। देखो हमेशा कोशिश करना कम से जाने की, चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। मोर देन 190, 190 से ज़्यादा कितना है? 0, यानी इधर कोई भी नहीं मिलेगा आपको इधर। अब कह रहा है क्या? मोर देन 180, 4।
यानी 180 से ज़्यादा कितना है, 90 के उस पर कोई है ही नहीं, और यहाँ पे कितना 4, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4। फिर देखिएगा अब क्या कह रहा है, 170 से ज़्यादा 10, 170 से ज़्यादा कहाँ तक ये नहीं बताया क्या, 10 यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक 10 है, जबकि यहाँ से यहाँ तक 4, बचा कितना यहाँ पे। यानी सीधी सी बात करना है, हम लोगों को क्या करना है, जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ से काम करना है। पिछले बार लेस देन टाइप में क्या था, यहाँ से नंबर बढ़ रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें नंबर यहाँ से बढ़ रहा है इसलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मोर देन 160 में क्या होगा 16, और जबकि यहाँ से यहाँ तक 10 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। क्लियर है। मोर देन 150 कितना है 30, और उसमें यहाँ से यहाँ तक 16 का ऑलरेडी काउंट है, तो क्या करना पड़ेगा, 30 से 16 क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे 49। अब क्या है 150 से कम हो गया ना, 150 ज़्यादा 140, 140 से ज़्यादा सॉरी कितना है 40, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मुझे पता है कितना था, यहाँ से यहाँ तक 30 था, क्या हो जाएगा 40 से 30 जाने पे 10। क्लियर है। अब क्या होगा 130 से गया कहाँ तक, मोर देन 130 46, और यहाँ से तक 40 था, क्या बचा अच्छा। अब क्या करेंगे, मोर देन 120 50, पता से 46 गया कितना हो जाएगा 4। हाँ या ना, क्लियर है। देख लीजिए आप, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, 120 से 130 ये कंटिन्यूस में 4, ये 6, ये 10, ये 14, इस तरह से ज़्यादा है। समझ आया मोर देन टाइप में कहाँ से चीज़ें काम कर रही हैं। देखिए अगर आपको समझ आ रहा है तो ओके, अगर नहीं समझ आ रहा है तो डायरेक्टली आप पैटर्न फॉलो कर लो। ये क्या हो जाएगा क्लास, ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। देखिए ये हो जाएगा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, तो सबसे बड़ा वाला क्या कहलाता है एफ आई, तो समेशन ऑफ एफ आई कितना हो गया 50। कितने का डिफरेंस दिख रहा है 10 करके दिख रहा है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 120 से, मोर देन यानी 120 से कहाँ तक जाएगा 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, ठीक है, 180 से 190, 190 से नहीं जाएंगे क्यों सर, मोर देन 90 कितना, 190 कितना 0, यानी 90 190 के ऊपर जाने से मुझे कोई भी दिखाई नहीं देगा। 180 से 190 तक, जैसे 90 से ज़्यादा जाएंगे तो इधर कोई दिखाई देने वाला आपको नहीं है, यहाँ पर रुक जाना। अब कैसे लिखेंगे सर, देखिए इससे ना अब इसको माइनस कीजिए, जैसे उसमें एरो नीचे आता है इसमें एरो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 50 से 46 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। हाँ तो कितना आ गया, उल्टा हो जाएगा, 50 से 46 जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 46 से 40 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 40 से 30 जाएगा, क्या हो जाएगा 30 से 16 जाएगा, 16 से 10 जाएगा, 10 से 4 जाएगा, ठीक है 6 है, वेट, और ये अंत में कितना बचेगा, इससे माइनस करेंगे 4 से 0 जाएगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। अब आपको लग रहा नहीं सर मुझे तो डाउट लग रहा है, टोटल कितने 50 जोड़ के देख लीजिए आप, 4 6 10, 10 से 16, 4 20, 10 30, 40, 46, 4 50। अगर डाउट लगता है तब क्यों 4 क्यों हुआ, देखिए आपने 10 से 4 माइनस किया 6 आया, ठीक है, अब इसको भी माइनस करो, नंबर तो दिख रहा है, 4 से 0 माइनस करो कितना आ रहा है 4। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने सारे चार्ट मतलब कंटिन्यूस में करना सीख लिए। अब हम लोग इसको सीख लिए हैं, मीन मीडियन मोड सभी हो जाएंगे।
इसलिए स्टैटिक सीखने के पहले या फिर ओजाइप भी हो जाएगा। तो चार्ट सीखने के पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, सॉरी मीन मीडियन मोड के पहले सीखने के पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको, चार्ट कन्वर्जन कैसे होता है आपको ये सीखना पड़ेगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मीन। क्या पढ़ने वाले हैं, मीन। और मीन में भी कौन सा, ग्रुप वाला। क्या करने वाले हैं, ग्रुप वाला मीन। ठीक है, तो ग्रुप वाले मीन को पढ़ने के 3 तरीके हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड। पहला क्या आपका, डायरेक्ट मेथड। दूसरा है आपका डेविएशन मेथड। तीसरा है आपका स्टेप डेविएशन। देखिए डेविएशन का दूसरा नाम क्या है, एज्यूम मेथड। क्या नाम है दूसरा, और क्या हो जाता है, एज्यूम मीन मेथड। इसका क्या हो जाएगा, एज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट का दूसरा मेथड का नाम क्या है, शॉर्ट मेथड। देखिए 2 चीज़ें होती है आपके एग्जाम में, या तो आपको देखो आप किसी, ये क्वेश्चन को आप किसी भी फॉर्मूला से बनाओ, ये 3 फॉर्मूला है, किसी पैटर्न से बनाओ, आंसर सेम आने वाला है। आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपको सवाल दे दिया, आप इससे बना रहा, आपका फ्रेंड इससे बना रहा, उसका फ्रेंड इससे बना रहा, आंसर सबका सेम आएगा। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। ये मीन के तरीके हैं, किसके तरीके हैं, मीन निकालने के तरीके। क्लियर है। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में आपको कह देगा स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही बनाना है। आप उस पर ये मत सोचिए कि इन दोनों पे करा देंगे स्टेप मार्क तो देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं देगा। जब उसने मेंशन किया तो उसने मेंशन किया। क्लियर है। और जनरली मेंशन क्या होता है आपका, स्टेप डेविएशन मेथड। बहुत बार मेंशन कर देगा, और नहीं मेंशन किया तो आपका मन किसी से बना लीजिए। सबसे ईजिएस्ट वे होता है आपका डायरेक्ट मेथड या शॉर्ट मेथड, लेकिन इसमें भी कभी कभी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो हम लोग आगे के मेथड में चले जाते हैं। मैं सेम क्वेश्चन को तीनों मेथड से करूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन यानी स्टार्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले टेबल बना लेंगे, क्लास इंटरवल, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी एफ आई। क्लास इंटरवल क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। क्लियर है। 10, 16, 20, 30, 13। क्लियर हो गया, आपने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसके बाद क्या निकालना आपको, क्लास मार्क। मैंने लास्ट क्लास में बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क का दूसरा नाम मिड वैल्यू ऑफ क्लास, एक्स आई। कैसे निकालते हैं एक्स आई, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। 10 प्लस 20, 30, 30 बाई 2 कितना था, 15। ये क्या हो गया, 25। एक बार आप निकाल लीजिए पहला वैल्यू, देखिए लोअर लिमिट में कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। सब में 5 जोड़ते हुए चले जाए। पहले क्लास में सब बताया गया है, उस वीडियो में देख लीजिएगा अगर नहीं देखा तो, वरना वही करते जाओ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करते जाओ। तो हो जाएगा 35, 45, 55। इस समय पता है कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है। डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसमें इधर हुआ मतलब सब में गलती होगी। मैं बात कर रहा हूँ कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेथड, ईजीएस्ट मेथड या शॉर्ट मेथड भी कहते हैं। अब आपको क्या करना है, एफ आई एक्स आई गुना करना है 150। 25 से 16 गुना करेंगे, कितना, 400। हाँ सही था, 400। ये कितना हो जाएगा, 700, 1350। अच्छा 13 से 55 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 715। 65 से 11 पे 715 ही आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद
समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा था समेशन, इन सबको जोड़ देंगे। इसका समेशन कितना आ रहा है एफ आई 4030। तो मीन का फॉर्मूला तो बताया गया आपको, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई कितना हो गया 4030 40.30। क्लियर है। ये किस मेथड से वैल्यू निकाला हम लोगों ने, मीन की वैल्यू कितनी निकाली, डायरेक्ट मेथड से क्या निकाला 40.30। क्लियर है, नोट कर लीजिए, ये क्या हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। देखिए अब मैं सेकंड मेथड पे आता हूँ। क्या सेकंड मेथड का नाम क्या है, डेविएशन मेथड। भाई एज्यूम या डेविएशन एक ही बात हो गया, डेविएशन या फिर एज्यूम मेथड। अच्छा देखिए ये सब, इससे बनाने के पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अपने अपने मन में कोई भी एक नंबर सोच लीजिए 1 से 10 के बीच, सोच लिया आपने। आप बताओ क्या सोचा आपने, 7। मैंने सोचा 3, यानी मैंने क्या सोचा था 3, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 7। यानी कहने का मतलब मुझे और उसमें प्लस ऐड करना पड़ेगा 4, यही तो। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कर, मन में एक सवाल सोचो, 1 से लेके 10 के बीच कोई भी नंबर सोचो कितना। 6। मैंने सोचा कितना, इधर सोचा 8, आपने सोचा, मैंने सोचा कितना 8, आपने सोचा था इसमें 6। तो एक्चुअल वैल्यू से मैं कितना ज़्यादा हूँ, मुझे अपने आप में -2 करना पड़ेगा ना, तो मैं आपके में पहुँच जाऊँगा। मैं 4 करूँगा तो आप में पहुँच जाऊँगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, हो सकता है। अच्छा एक और देखते हैं, इस बार आप कुछ बताइए कि आपने क्या सोचा। 9, मैंने भी 9 सोचा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ 0। यानी इसमें क्या कह रहा है, देखिए सवाल ये कह रहा है कि इसमें मुझे आंसर पहले से प्रिडिक्ट कर लेना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा। मान लिया कुछ भी तो हो सकता है मैंने कम माना, अगर मैंने कम माना तो मुझे आंसर वैल्यू, इसमें जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। अगर मैंने ज़्यादा मान लिया तो मुझे कम ना पड़ेगा ना, तो मेरे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में। और जो माना वही निकला तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जस्ट मैं आपको इसलिए एग्जांपल ये वाला दे रहा हूँ कि एग्जाम में हो सकता है कि आप किसी और वैल्यू को एज्यूम कर ले, आपका फ्रेंड कोई और वैल्यू को एज्यूम कर ले और क्लास में मारपीट करने लग जाओ एग्ज़ाम के टाइम, तो ख़राब लगेगा ना। ठीक है, देखिए एज्यूम किससे करना पड़ता है, ये तो चलिए आपको लगेगा क्लास मार्क भी लगेगा। ये क्लास मार्क कितना है 1 2 3 4 5 6, तो जनरली मिडिल वाला हम लोग मान लेते हैं कि मेरी वैल्यू होगी एज्यूम। आप कहेंगे सर 6 का कौन सा मिडिल लेंगे, तो 6 का मिडिल या तो इसको लीजिए या तो इसको लीजिए। बात सुनिए, ध्यान दीजिए, अगर ये 5 होता तो थर्ड वाले को ले लेते, कोई इशू नहीं था। 7 होता तो 4 नंबर यानी मिडिल वाले को ले लेते, लेकिन ये तो इवन नंबर हो गया, तो 35 को भी लेके कर सकते हैं और 45 को भी कर सकते हैं। जिसमें हम लोग सॉल्व करते इसके वैल्यू 40 पॉइंट समथिंग थी ना, अगर 35 पे लेके एज्यूम करेंगे तो वैल्यू प्लस में आएगी, +5 आएगा और 5 पॉइंट समथिंग आएगा। और 45 एज्यूम कर लेंगे तो ज़्यादा ले लिया, आंसर माइनस में आएगा। समझ पा रहे हैं आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 45 में, किसको एज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आप कितना डेविएट कर रहे हो, इसके बाद फॉर्मूला आता है D = DI। क्या होता है, DI का फॉर्मूला होता है XI - A। XI कितना है 15, कितना एज्यूम किया 45, कितना हो जाएगा -30। XI यानी 25 - 45 -20 35 - 45 -10 45 - 45 0 55 - 45 10। ऐसा दिखाना चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू भी लिख सकते हो। क्लियर है, हाँ या ना। अब क्या करना है, एक और ब्लॉक बनाना आपको, FI DI 10 30 से गुना -300 20 16 से -320 10 20 से -200 0 गुना होगा 0 10 गुना होगा 13 से 130 20 गुना होगा 10 11 से 220 समेशन ऑफ FI DI। अच्छा नेगेटिव वाले 3 है ना, तीनों को जोड़ते हैं 20 6 2 8 -820। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 350 + 350
माइनस प्लस माइनस 0, 12 से 5 जाएगा 7, 7 से 3 का 4, माइनस 470 क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो मीन का फॉर्मूला होगा वो होगा एज्यूम जो तुमने लेट किया वो प्लस FI DI बाई FI। एज्यूम कितना किया था आपने 45 प्लस FI DI की वैल्यू कितनी -47 -470 और FI कितना है 100। तो डिवाइड करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस माइनस माइनस 4.70 क्या हो जाएगा 45 से अगर मैं 4.70 माइनस कर दूं तो हो जाएगा 10 से 7 गया 3, 4 से 4 गया 0 और 4, वैल्यू क्या हो जाएगी 40.30। देखिए सेम वैल्यू आया। हमने किस मेथड से बनाया एज्यूम। इसमें क्या लाभ हुआ सर, इसमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हट गई, इसमें बड़ा बड़ा क्या हुआ आपका कैलकुलेशन हट गया, इसलिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए अब बात करेंगे कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या हो रहा है, सारे स्टेप ऐसे जाएंगे DI तक, आपको सिर्फ एक चीज़ पे इसमें ऐड करना पड़ेगा, उसे कहते हैं क्या UI। UI का फॉर्मूला क्या होता है DI बाई H, क्या होता है या बहुत जगह पे लिखा जाता है DI बाई, DI के जगह पे क्या हो जाएगा XI माइनस A बाई H। और बहुत सारी किताबों में DI और UI दोनों एक साथ जोड़ दिया गया है, दोनों कॉलम एक साथ जोड़ दिए गए। तो हो सकता है आप एक कॉलम ज़्यादा बना, लेकिन ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बनाओ। बहुत सारे बुक में क्या होता है ना, दो क्या होता है ब्लॉक एक साथ जोड़ दिया गया, आंसर सेम ही आना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं ये लिखना प्रेफर करता हूँ UI बराबर XI माइनस A बाई H, यानी सीधी सी बात ये DI की वैल्यू है ना, तो जो DI है उसे S से डिवाइड करना है। H क्या है इधर, H क्या है क्लास साइज, H क्या है आपका क्लास साइज। 20 से 10 किसी को भी देखो माइनस करो कंटिन्यूस, 10 ही आ रहा है क्लास साइज। हाँ तो H की वैल्यू क्या हो गई 10, यानी इसमें जो DI की वैल्यू आई यानी XI माइनस A उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिख देना H बराबर 10 माना है -3 -2 -1 0। हाँ जो भी वैल्यू आएगा उसको जो H है S से डिवाइड करना है। अगर H 5 होता है तो 5 से डिवाइड करना है, 15 होगा तो 15 से डिवाइड करेंगे। क्लास साइज 40 से 30 माइनस करेंगे 10, वही है। देखो सब में तो कोई क्लास साइज सेम ही है ना, इसीलिए। अब यहाँ तक देखो, अब इसके लाभ इससे लाभ क्या हुआ, इसका कैलकुलेशन बहुत आसान कर देता है। FI, अच्छा नेक्स्ट लाइन है ना, अब इसके बाद वाला लाइन होगा, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एक लाइन में FI UI, FI 10 UI 3 माइनस 30 माइनस 32 माइनस 30 0 13 22 समेशन ऑफ FI UI क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 82 माइनस में ये क्या हो जाएगा 35 प्लस में, ठीक है 12 से 5 जाएगा 7 नहीं 4 माइनस क्या हो जाएगा -47। आया ना। अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या होगा देख लीजिए थोड़ा, इसका मीन का फॉर्मूला होगा A प्लस समेशन ऑफ FI UI बाई समेशन ऑफ FI इंटू H, क्योंकि आपने यहाँ पे डिवाइड किया, चलिए इसमें क्या कर दिया गया मल्टीप्लाई। A की वैल्यू कितनी मानी गई है यहाँ पे 45 प्लस FI UI -47, FI कितना है 100, H कितना है, हाँ H की वैल्यू 10 है, जो कट जाएगा 45 प्लस माइनस माइनस 47 बाई 10 तो जाएगा 45 माइनस 4.7, 45 से 4.7 3 1
सर वो 1 नहीं होगा, कहाँ? वहाँ पर 1 नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ क्या नहीं हो गया ना, 0 0, सॉरी क्या हो, जब मैं वही सोच रहा था क्या। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 40.30। तो आप किसी भी मेथड से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है या डाउट है? तो हम लोगों ने मीन को पूरी तरह से कर लिया है, हाँ या ना? चलिए नोट कर लीजिए। अब एक दो अगर इंपॉर्टेंट सवाल जो बचते हैं जिसके अंदर कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है वो हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक है? इसमें इतना ही।